और यार इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाटा अल्ट्रोज और बलिनो में से आपको कौन सी लेनी चाहिए अपने लिए अगर आप लेते हो 2025 में। कि अगर आप बलिनो लेते हो तो उसके क्या फायदे नुकसान है, और अगर टाटा की अल्ट्रोज लेते हो तो उसके क्या फायदे और नुकसान है। 4 सिलेंडर ही रहेगा और 3 सिलेंडर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6 हो रहे हैं और फिलहाल बलिनो को लेके आ रखा था यहाँ पार्क में वॉक करने के लिए। अब चलते हैं वापस घर की तरफ। वैसे यार लोग बोलते हैं मारुति की बिल्ड क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर नैनो से कंपेयर करें ना, इसके दरवाजे बहुत हैवी है। और बाकी इस वाले वेरिएंट में मेरे को एक चीज़ बढ़िया लगती है, यहाँ से आप टच करते ही अनफोल्ड कर सकते हो मिरर और एडजस्ट भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर मिलते हैं इसमें। बेस मॉडल में भी मिलते हैं क्या ये? मेरे ख्याल से तो बेस मॉडल में नहीं मिलते। बेस मॉडल लेना तो यार बेकार है बलिनो का। बेस मॉडल लेने से बढ़िया है कि आप ये वाला सेकंड बेस मॉडल ले लो। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और वो भी कंपनी फिटेड चीज़ बढ़िया रहती है। वैसे ये सारी चीज़ें आप बाहर से भी लगवा सकते हो, पर कंपनी फिटेड का यार अलग ही मजा है। ये देखो बाइक भगाते हुए जा रहे हैं लोग। और यार इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाटा अल्ट्रोज और बलिनो में से आपको कौन सी लेनी चाहिए अपने लिए अगर आप लेते हो 2025 में। क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि दोनों में से कौन सी ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो वही मैं आपको इस वीडियो में छोटा सा कंपैरिजन करके बता दूंगा कि अगर आप बलिनो लेते हो तो उसके क्या फायदे नुकसान है, और अगर टाटा की अल्ट्रोज लेते हो तो उसके क्या फायदे और नुकसान है। तो अगर यार इंजन की हम बात करें ना, इंजन आपको दोनों में 1200 सीसी का मिलता है अगर आप पेट्रोल में लोगे, नॉर्मल वाला वेरिएंट। लेकिन पावर आपको बलिनो में थोड़ी ज्यादा मिलती है, 90 पीएस की पावर मिलती है, और वहीं अल्ट्रोज में आपको 86 पीएस की पावर मिलती है। ऊपर से क्या है, जो अल्ट्रोज है उसमें पावर तो कम है और उसका वेट भी थोड़ा हैवी है अगर हम कंपेयर करें बलिनो से। बलिनो हल्की गाड़ी है और ऊपर से पावर भी ज्यादा है ना, तो चलाने में आपको महसूस होगा कि इसमें आपको ज्यादा पावर मिल रही है अगर आप कंपेयर करोगे अल्ट्रोज से। और ऊपर से यार मारुति तो फेमस ही है, मतलब सस्ते में ठीक ठाक पावर दे देती है आपको। हल्की गाड़ियां बनाती है, पावर अच्छी मिल जाती है, माइलेज अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से। और टाटा की गाड़ी थोड़ी भारी रहती है तो उसकी वजह से उसमें पावर भी थोड़ी कम महसूस होती है। भले ही सेम पावर भी दे देना, वो जैसे 90 पीएस अगर देते वो अल्ट्रोज में, तो वो भी आपको कम लगती अगर आप बलिनो से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी हैवी होती है, जिसकी वजह से उसमें पावर थोड़ी कम लगती है। ऊपर से उसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है। सबसे मेन चीज, इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है प्रॉपर, जिसकी वजह से इसकी स्मूथनेस उससे ज्यादा बढ़िया है। और 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में पता है एक मेन डिफरेंस ये भी है, अगर आप आगे चल के एग्जॉस्ट मॉडिफाई कराते हो ना, तो 3 सिलेंडर में उतना बढ़िया साउंड नहीं आता, बेकार सा साउंड आता है, बिल्कुल मजा नहीं आता उस साउंड में। लेकिन वही 4 सिलेंडर में बहुत तगड़ा साउंड आता है। अगर इसका एग्जॉस्ट में मॉडिफाई करा दूंगा ना, तो बहुत मस्त साउंड करेगी ये, एकदम स्पोर्ट्स कार की तरह। तो ये डिफरेंस रहता है 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में। एक तो स्मूथनेस वगैरह, पावर वगैरह, उसका भी फर्क रहता है, और दूसरा एग्जॉस्ट साउंड का भी फर्क रहता है। कभी भी जो 3 सिलेंडर है वो 4 सिलेंडर की तरह साउंड नहीं कर सकता। बिना एग्जॉस्ट के तो कर लेगा, लेकिन एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन के बाद नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आपको आगे चल के मॉडिफिकेशंस वगैरह करानी है ना, तो मेरे हिसाब से आपके लिए 4 सिलेंडर ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी वैसे तो चलाने वगैरह में 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में आजकल के टाइम पे डिफरेंस पता नहीं चलता, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है। 4 सिलेंडर ही रहेगा और 3 सिलेंडर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन हाँ, अगर आप अल्ट्रोज में डीजल लेते हो तो उसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, लेकिन डीजल महंगा भी है। पर ये कि डीजल में आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी, पावर भी अच्छी मिलेगी, और 4 सिलेंडर भी मिल जाएगा। लेकिन डीजल में आप एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते, डीजल उन सब चीज़ों के लिए नहीं बन रखा। इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ पेट्रोल इंजन बन रखे हैं। और अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज भी आपको बलिनो में थोड़ी ज़्यादा मिलती है पेट्रोल वाले मॉडल में, अल्ट्रोज में थोड़ी कम माइलेज मिलती है। ये अभी के टाइम पे 16 की माइलेज दे रही है, मतलब जो इसके मीटर में शो कर रहा है वो 16 की माइलेज शो कर रहा है, तो 16 के आसपास की माइलेज दे रही है। अगर ऐसे मैं अल्ट्रोज को चलाऊंगा तो अल्ट्रोज लगभग 13 के आसपास की माइलेज देगी, 12-13 की। तो ये थोड़ा थोड़ा माइलेज में भी डिफरेंस है दोनों कार्स में। वैसे दोनों ही कार अपनी जगह बढ़िया है। अब बढ़ते हैं सेफ्टी की तरफ। सेफ्टी आपको किस में ज़्यादा मिलती है? तो सेफ्टी आपको अल्ट्रोज में ही ज़्यादा मिलती है, वो 5 स्टार रेटेड कार है। वहीं जो ये अपनी बलिनो है, ये 0 स्टार रेटेड कार है, इसको 1 भी स्टार नहीं मिला ग्लोबल एनकैप में। पर मेरे हिसाब से जो ये नया वाला मॉडल है ये थोड़ा हैवी है, इसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, पुरानी वाली का टेस्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़े ज़्यादा स्कोर कर लेगी।
बाकी देखते हैं, कुछ भरोसा नहीं है मारुति पे, हो सकता है दोबारा 0 स्टार ही मिल जाए। अगर ज़्यादा स्टार ला पाती तो अभी तक टेस्ट कर देते ये लोग। अगर मैं आपको फ़ायदे और नुकसान बताऊं तो बलिनो लेने का कोई भी नुकसान नहीं है, बस एक नुकसान है कि इसमें सेफ्टी नहीं मिलती। उसके अलावा 1% भी इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। बस सेफ्टी को छोड़ के सब कुछ है गाड़ी में। फीचर्स ठीक है, माइलेज ठीक है, पावर बहुत मस्त है, एकदम पंची इंजन मिलता है आपको। सारी चीज़ ठीक है, स्पेस भी ठीक है, एसी भी ठीक है, हैंडलिंग भी बढ़िया है, स्टीयरिंग मस्त है इसका, एकदम लाइट स्टीयरिंग है, फीचर्स भी ठीक है। बस जो मेन दिक्कत है वो सेफ्टी की है, और हो सकता है ये नए वाले मॉडल की सेफ्टी भी बढ़ा दी हो कंपनी ने। बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी कहीं पे भी ऑफिशियल है नहीं, टेस्ट वेस्ट हुआ नहीं है, तो इसीलिए अभी के लिए फ़िलहाल हम 0 स्टार ही मानेंगे जब तक टेस्ट नहीं हो जाता। और इसका जो स्टीयरिंग है वो भी वापस आ जाता है, और मारुति की गाड़ियों की तरह नहीं है जो वापस नहीं आता है। देख लो, ये नेक्सा के अंदर आती है ना, तो नेक्सा थोड़ी प्रीमियम बनाता है, और जो मारुति अरीना में आती है वो थोड़ी बेसिक सी होती है। ये देखो, अब इसका स्टीयरिंग दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो, बढ़िया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लच हो गया, गियर शिफ्टिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया, सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है इस कार में प्राइस के हिसाब से। इस कार का जो ऑन रोड प्राइस है ना वो लगभग 8-8.5 लाख रुपए है। 8-8.5 लाख रुपए में आपको बलिनो का सेकंड बेस मॉडल मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी चेक कराता हूँ आपको, इसकी कैसी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। ये देखो यार, ठीक है मेरे हिसाब से, तो इतनी ज़्यादा भी बेकार नहीं है। और पहले जैसे मारुति की गाड़ी का बोनट पिचकता था, अब नहीं पिचक रहा बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो किया है यार इन्होंने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्प्रूवमेंट नहीं किया। बाकी गाड़ी देखने में देख लो कुछ ऐसी लगती है, देख रहे हो क्या मस्त लग रही है। और इस वाले मॉडल में आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, व्हील कैप्स मिलते हैं। 15 इंच के टायर्स हैं इसमें। और इसकी जो हेडलाइट है ना वो सुबह के टाइम थोड़ी ब्लैक सी हो जाती है और अंधेरे में क्लियर हो जाती है। और इसका जो हेडलाइट का थ्रो है वो भी अच्छा खासा है, रात में दिखा देती है। बाकी मैं हाईवे वगैरह पे तो लेके गया नहीं हूँ। और मौसम देख लो आज का कितना ज्यादा मस्त हो रहा है, बादल लग रखे हैं काले काले, बारिश आ सकती है कभी भी। और मारुति लेने का एक फायदा ये भी है, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है, आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत तगड़ी है। अब आते हैं टाटा अल्ट्रोज पे कि उसके क्या क्या फायदे और नुकसान आपको मिलेंगे अगर आप उसे खरीदते हो। तो पहला फायदा तो उसका ये है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है, 5 स्टार रेटेड कार है, तो उसको रोड पे चलाने में ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। स्टेबिलिटी उसकी बहुत मस्त है, हाईवेज वगैरह पे आप ज़्यादा जाते हो, घूमने वगैरह ज़्यादा जाते हो, तो आपके लिए अल्ट्रोज ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और बलिनो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगी जिनको सिटी में ज़्यादा चलानी है, हाईवे पे कभी कभी चलानी है, क्योंकि सिटी में तो सेफ्टी का इतना वो कोई रहता नहीं है। और ऊपर से टाटा अल्ट्रोज में ना आपको टर्बो का वेरिएंट भी मिल जाता है, डीजल भी मिल जाता है, लेकिन बलिनो में नहीं मिलता। इसमें बस एक ही इंजन आता है, नेचुरल एस्पिरेटेड, वो भी टर्बो नहीं आता, डीजल नहीं आता। मारुति ने तो डीजल बनाना ही बंद कर दिया है। तो एक ये भी, अगर आपको डीजल चाहिए फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपको अल्ट्रोज ही लेनी पड़ेगी। और टर्बो भी चाहिए तब भी अल्ट्रोज लेनी पड़ेगी। और अगर नुकसान की बात करें तो टाटा लेने का एक नुकसान ये रहता है कि आफ्टर सेल सर्विस उनकी उतनी अच्छी नहीं है, रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं रहती। बस यही 2 नुकसान है टाटा में, बाकी तो वो भी बढ़िया है। और हाँ, एक और नुकसान याद आया, जो टाटा का पेट्रोल इंजन है वो इतना ज़्यादा आपको पावरफुल महसूस नहीं होगा जितना बलिनो का होता है। वैसे तो पेपर में भी उसमें कम ही पावर है, लेकिन चलाने में और ज़्यादा कम पावर फील होती है। मतलब जो इंसान एक बार बलिनो चला लेगा ना, उसे बहुत पावर की कमी महसूस होगी अगर वो अल्ट्रोज चलाता है पेट्रोल वाली। ऐसे रेड लाइट में नहीं अपने आप बंद हो जाती है, अगर न्यूट्रल करके क्लच छोड़ दोगे फिर क्लच दबाते ही स्टार्ट हो जाती है। ये फीचर आजकल सारी गाड़ियों में देती है कंपनी। ये देखो, क्लच दबाते ही स्टार्ट हो गई। और यार एक और चीज है कि जो मारुति है ना, इसमें थोड़ी आपको रिलायबिलिटी भी ज्यादा मिल जाती है। टाटा की गाड़ियों में थोड़ी रिलायबिलिटी कम है। मजेदार कार है यार, कंफर्ट भी बहुत तगड़ा मिल जाता है इसमें आपको। तो बस यार यही डिफरेंस है दोनों में। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गए होंगे अल्ट्रोज में और बलिनो में। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, बलिनो लेनी चाहिए या अल्ट्रोज लेनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। और यार इसी के साथ बारिश शुरू हो चुकी है, अब बाइक वाले भगाते हुए जा रहे हैं। काफी ज्यादा तेज हो गई यार बारिश, तो इसे दूसरे गियर पे चढ़ाता हूँ ऊपर। चलो पहले ही लगा लेते हैं।
क्यों जोर डालना गाड़ी में। ये देखो प्यार से चढ़ेगी ये तो, एकदम मक्खन। पावरफुल इंजन होने का यार फायदा तो होता है। वैसे इतनी भी चढ़ाई नहीं थी, मेरी नैनो भी चढ़ जाती है, पर ये और ज़्यादा प्यार से चढ़ गई। मतलब 1% भी गाड़ी पे जोर ही नहीं पड़ा। तो फाइनली बलिनो को लेके पहुंच चुके हैं पार्किंग में। यार बलिनो बहुत बिकी है, देख लो हर तरफ यहाँ बलिनो ही बलिनो है, और मारुति की भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब इसे खड़ी करते हैं और स्कूटी को लेके चलते हैं घर। तो गाड़ी खड़ी कर दी है, अब अपनी प्यारी स्कूटी को लेके चलते हैं घर।